एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एस आर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज के बारे में। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। बट जो कार्बन एक ऐसा एटम है जो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, देखो हमने ये तो पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा, जिसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। बट जो कार्बन एटम है वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। दूसरे एलिमेंट क्या हो सकते हैं? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन बनेगी, जैसे कि ऊपर ये दिखाया गया, ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है। इस हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है, जो मैंने अभी एलिमेंट बताए हैं हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। इस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा कि जो ये कार्बन होगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जिस एलिमेंट से कार्बन कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रो एटम कहलाते हैं। ठीक है, तो हेट्रो एटम की आप क्या डेफिनेशन बोलोगे? इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और more hydrogen atom replaced by halogen, oxygen, nitrogen such that the valency of carbon remains satisfied. Such compound are called such elements which replace hydrogen in compound are called heteroatom। ठीक है, तो उन एलिमेंट को जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं कार्बन या हाइड्रोकार्बन चेन में से, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोएटम कहलाते हैं। ठीक है, तो जो ये हेटेरो एटम होते हैं ये ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे कि हेलोजन है, हेलोजन में क्या आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जैसे एल्डिहाइड होता है उसमें क्या होता है? ग्रुप बना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो होता है COOH, तो ये क्या है? ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जो हेटेरो एटम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो आपकी बुक में टेबल दे रखी है वहां से समझाऊंगी फंक्शनल ग्रुप की क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पे इस टेबल में क्या दिखाया गया है? पहले है हेटेरो एटम, फिर है फंक्शनल ग्रुप, फिर है इनका फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेटेरो एटम क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो ये क्या है? एक हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, और रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको ऐसे। देखो यहाँ पे बॉन्ड है, ये जो ये लाइन है ये बॉन्ड है Cl, फिर बॉन्ड Br। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट किया जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन की जगह, हाइड्रोजन की जगह जो कार्बन कंपाउंड होंगे। जैसे मैं आपको यही दिखाऊं कि जैसे हम देखते हैं C2H6। ठीक है, ये इथेन होता है, तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाऊं। देखो यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट तभी होगी जब हम इनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। अब मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ क्लोरीन से। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन से जब मैं रिप्लेस करूँगी क्लोरीन से तो ये ऐसे बनेगा H, तो यहाँ पे हम Cl लगा देंगे, तो ऐसे रिप्लेसमेंट होगी। देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया क्लोरीन से, तो ये क्लोरीन क्या है? हेटेरो एटम है। ठीक है, हेटेरो एटम क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या होती है? रिप्लेसमेंट होती है किसकी? हाइड्रोजन की कार्बन चेन में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो हेटेरो एटम है जैसे ऑक्सीजन है, एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो OH होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अब यहाँ पे आपको दिखाया कि क्लोरीन ने रिप्लेस किया, तो हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे OH भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो OH लगाएंगे तब इसका जो नेम होगा वो अलग होगा, क्लोरीन लगेगा तब नेम इसका अलग होगा। ये मैं आपको तब अच्छे तरीके से समझाऊंगी जब हम इसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब आपको जस्ट बस इसका पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन के साथ। ओके, तो नेक्स्ट देखो जो ऑक्सीजन का वो एल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो एल्डिहाइड होता है जो उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड OC। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड बनाता है यहाँ से। ठीक है, ऐसे क्यों दिखाया गया? ताकि इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो, तो 2 3 4। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी तभी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पजल मत होना, एल्डिहाइड में आता है C डबल बॉन्ड H,
और कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो इनकी जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे नेम चेंज होता है जब ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है हेटेरो एटम, ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है, मैंने अभी बताया, फंक्शनल ग्रुप भी बताया, ठीक है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमो का मतलब होता है सेम और सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेम जो नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है उनकी जो सेम सीक्वेंस है यानी कि सीरीज है उसको क्या बोला जाता है? होमोलोगस सीरीज बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज बनेगी, सीरीज कौन सी होगी? ऐसी कार्बन हाइड्रोकार्बन की सीरीज जिसमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। ये नहीं है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच, नहीं, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और उनकी जो सीरीज बनेगी वो क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैं नॉर्मली एग्जांपल दूं, जैसे क्लास होती है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो क्लास फर्स्ट में जो बच्चे हैं सारे के सारे क्या एक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास सेकंड में अलग होंगे, क्लास थर्ड में अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, जैसे कि एल्केन है, ये इसकी क्लास फर्स्ट है, एल्केन, एल्काइन और ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी एक सीरीज बनती जाएगी। जैसे कि एल्केन है, एल्केन का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? CH4 ये होता है। तो इसका जो जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको? CnH2n+2, ठीक है, ये बताया था। तो देखो, जब n की जगह पे 1 पुट किया तो हमने तो क्या आया? C1H2+2 यानी कि CH4, ठीक है। ये फॉर्मूला है मीथेन का। इससे नेक्स्ट क्या बनेगा? इथेन, C2H6। इससे नेक्स्ट प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, ठीक है। ये ऐसे है। ऐसे ही एल्कीन में देखो, एल्कीन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होता है? तो एल्कीन का फर्स्ट एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा इसमें? C2H2 ऐसे बनता है। क्यों बना ऐसे? तो इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है। C2H4, सॉरी भाई, क्या आएगा? C2H4। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी जब इसके साथ 4 कार्बन एटम अटैच होंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट C2H4 बना, सेकंड इसका एलिमेंट बनेगा C3H6, नेक्स्ट में बनेगा C4H8, ठीक है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसका जर्नल फार्मूला आता है CnH2n-2। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा यहाँ पे? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ही बन सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐसे बनना चाहिए, 11H लगेगा, यानी कि क्या बनेगा? C2H2। सेकंड एलिमेंट इसका क्या बनेगा? C3H4। थर्ड क्या बनेगा? C4H6, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, मेरा समझाने का मतलब क्या है, ये एक सीरीज बन रही है। देखो, ये भी सिंगल बॉन्ड की सीरीज, ये डबल बॉन्ड की सीरीज, ये ट्रिपल बॉन्ड की सीरीज, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस देखो कितना कितना आया है फर्स्ट और देखो यहाँ से जो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जो ये एलिमेंट बने हैं, इन एलिमेंट में कितना डिफरेंस है ये आप देखो। देखो यहाँ से यहाँ आया तो CH2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट फिर CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे जो एलिमेंट है, जैसे C2H6 है तो सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस CH2 का, थर्ड और सेकंड में भी CH2 का है। यानी ये कि जो हाइड्रोकार्बन चेन बनी है एल्केन की, यानी कि जो होमोलोगस सीरीज बनी है, उनमें जो एवरी एलिमेंट है इनके, उनका डिफरेंस कितना है? CH2 का है। यही आपको देखना है एल्कीन में, इनका डिफरेंस भी वही CH2 का ही आ रहा है, ठीक है। एल्काइन में भी यही CH2 का डिफरेंस हो रहा है। तो देखो ये क्या है, देखो सेम CH2 के डिफरेंस से आगे ये चेन बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको यहीं तक छोड़ना, आप आगे भी ड्रा कर सकते हो, जैसे C5H10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही
अल्कोहल की बनती जाएगी। तो जैसे अल्कोहल का कैसे बनेगा, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, यहाँ से CH3OH होगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, C2H5OH होगा। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज बनती जाएगी। यानी कि क्या मतलब है मेरा समझाने का, कि जो सेम कार्बन की जो चेन है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे OH ही ग्रुप बनेगा अल्कोहल वाले में, ठीक है, एल्काइन वाले में वही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एल्कीन में वही डबल बॉन्ड रहेगा और एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये सीरीज क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है इसके कुछ एक प्रॉपर्टी होती है जिनको मैं आपको अब अच्छे तरीके से समझाऊंगी। देखो हमने क्या सीखा, ऑल मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड एलिमेंट। सेम फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि ऑल एलिमेंट ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप एंड एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल में हमने देखा था कि जो इनकी चेन इंक्रीज होती जाएगी लेकिन फंक्शनल ग्रुप वही OH रहेगा, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों रहेगी सेम, जैसे एल्केन में हमने मीथेन पढ़ा, इथेन पढ़ा, प्रोपेन पढ़ा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्यों है, क्योंकि इनमें सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल में देखो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल जो हम ये पढ़ रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम, क्योंकि सभी के साथ OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। सेकंड, थर्ड देखो, ऑल मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो जो एल्केन की जो सीरीज बनी थी अभी हमने पढ़ी थी, एल्केन की सीरीज जैसे कि ये थी CH4, C2H6, C3H8, ठीक है। ये एल्केन की सीरीज बनी थी, इनका सभी का जनरल फार्मूला सेम था। क्या फार्मूला था, CnH2n+2। ऐसे ही एल्कीन का जनरल फार्मूला सेम रहेगा, ऐसे ही एल्काइन का जनरल फार्मूला सेम रहेगा। देखो फोर्थ में क्या है, इट्स मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफरेंट फ्रॉम अबो और बिलो मेंबर बाय कॉमन डिफरेंस CH2। अब यहाँ पे देखो कि जो एलिमेंट थे किसके, होमोलोगस सीरीज के भी, जिस होमोलोगस सीरीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसके ईच एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो कितना था, CH2 का था। जैसे फर्स्ट से सेकंड का CH2 है, सेकंड से थर्ड का CH2, यानी कि ऊपर और नीचे जो एलिमेंट है उनका डिफरेंस कितना है, CH2 का है, ठीक है। और जो इनका मास डिफरेंस अगर पूछा जाए, देखो मास, देखो हमने देखा कि एलिमेंट के बीच का डिफरेंस CH2 है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ये यानी कि 14, और इनका जो मास डिफरेंस है वो कितना होगा, 14 का होगा, ठीक है। अभी एक जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 14। अगर इसमें मास पूछा जाए जैसे कि CH4 है और C2H6 है, ये दे दिया, इनके बीच का मास डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, जैसे इसका मास पूछा जाए सेकंड का, हमें पता अभी बीच का डिफरेंस तो 14 होता है, इसका अगर हम मान लो कि आपको दे रखा है 20, मैं जस्ट वैसे एग्जांपल से आपको बता रही हूँ, तो इसका क्या होता है, तो इसको हम लेते हैं x + 14 = ये आएगा C2H6। तो x की वैल्यू आपको गिवन होगी तो इस x की जगह पे आप उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे कि 20 + 14 क्या होगा यहाँ से 34। तो C2H6 का मास कितना होगा, 34 होगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये कि इनके बीच का डिफरेंस होता है CH2 का और मास डिफरेंस होता है इनका 14। तो ये जो अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया ये भी पूछा जाता है, अगर फर्स्ट एलिमेंट का मास गिवन है और पूछा जाए कि सेकंड एलिमेंट का क्या मास आएगा, तो आपको क्या करना, जो फर्स्ट है उसमें 14 को ऐड कर देना है, ठीक है, ऐसे इनका मास निकलेगा। तो आगे देखो क्या है, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफरेंस बाय 14 मोलिकुलर मास। ये मैंने अभी आपको बताया, अगर मोलिकुलर मास पूछा जाए इथेन, मीथेन, प्रोपेन या अल्कोहल की जो सीरीज बन रही है उसमें आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसकी ये कुछ एक प्रॉपर्टी थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।